चलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। तो तुम लोग कॉपी और किताब निकालो फटाफट और सवाल देखो। प्रश्नावली 6.5 प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 पहले पढ़िए। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजा वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए एक समचतुर्भुज, क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज की भुजा के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर हो। समचतुर्भुज है कि भुजाओं के वर्गों का योग, जो समचतुर्भुज है उनके भुजा वर्गों के विकर्णों के योग के बराबर होता है। एक वर्ग होता है, उसके वर्ग के जो विकर्ण होता है उनके योग के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए इस सवाल को बनाइए। समझ गए? तो मान के चलो पहले एक हम फिगर ले लेते हैं। एक मान के चलो ये समचतुर्भुज है। ये क्या है? समचतुर्भुज है। इसके मान लेते हैं ए बी सी और डी, नाम दे दिए। इसका विकर्ण हो गए ए सी, विकर्ण ए सी, ये विकर्ण है बी डी, विकर्ण ए सी विकर्ण बी डी। परस्पर दोनों क्या करता है, वो पर प्रतिच्छेद करता है। आज समझ में हमें ज्ञात करना है कि वर्ग का ये समचतुर्भुज का जो भुजा है वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखो, दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ओ पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आज समझ में, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर डी ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमें तुम्हें सिद्ध करना है। प्रमाण। सवाल जो है थोड़ा लंबा है और ये सब सवाल तुम्हें बनाना है सीखने के लिए। समझ गया? बनाने के लिए सीखना है। हालांकि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं पूछेगा, बहुत लंबा सवाल है, लेकिन तुम्हें बनाना है सीखने के लिए। समझ गया? भविष्य में अगर पूछ दे तब क्या होगा, इसीलिए इसको बनाना भी ज़रूरी है। यहाँ लिखेंगे प्रमाण में समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा बराबर होती है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी कि ए बी बराबर हम ले लिए बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। आज समझ में, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? लंबवत समद्विभाजित करते हैं, यानी समान भाग में ये जो है
विकर्ण ये लंबवत समान भाग में विभाजित करते हैं। समझ गया? क्या करते हैं? समान भाग में विभाजित करते हैं, वो भी लंबवत यानी लंबाई के अनुसार। ओ ए बराबर ओ सी कॉमा ओ बी बराबर ओ डी। जितना ये ओ ए होगा उतने होगा ये ओ सी, और जितने बी ओ होगा उतने होगा ओ डी। क्या कर रहा है? आपस में जो लंबाई है उस समान रूप में उसको बांट रहा है। एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर एंगल डी ओ ए। समझ गया? तो लंबवत जब मान के चलो लंबवत विभाजित करेगा तो ये एंगल जो बनेगा 90 का बनेगा, ये भी बनेगा 90 का, ये भी बनेगा 90 का, और ये भी बनेगा 90 का। सभी क्या बनेगा? 90 का। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री। सब कितने डिग्री का? प्रत्येक जो है वो 90 डिग्री का। त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में देखो, त्रिभुज ए ओ बी इसमें देखो, ए बी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। इसमें मान के चलो ये त्रिभुज है, अगर फिगर को ऐसे रख दिया जाए कि मान के चलो कि ये ऐसे रख दिया जाए, ऐसे समझो, ऐसे रख दिया जाए कि ए है, ओ है, अब बी है। समझ गया? तो ए बी ये कर्ण हो गया, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। हो गया कि नहीं? तो लिख सकता नहीं यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकता है? या मान के चलो यहीं पर हम दे दे ए, यहाँ पे दे दे बी, तो हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर। हो जाएगा नहीं? तो इसी अनुसार से यहाँ पे, तो ये किस अनुसार से बैठा? एक कोण समकोण है, तो इसका मतलब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर हुआ। आज समझ में? इतना लिखा सभी। इसी प्रकार इस त्रिभुज की बात कर लो, इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज, चारों त्रिभुज की बात कर लो, इसमें सबको उसी प्रकार। इसको मान लो समीकरण 1, आज समझिए, इसको मान लो समीकरण 1 का। इसी प्रकार सब त्रिभुज के बारे में लिख लो, कोई दिक्कत रहेगा? इस त्रिभुज के बारे में ये हो जाएगा ए डी कर्ण हो जाएगा, इस त्रिभुज के बारे में बात करें तो डी सी कर्ण हो जाएगा, इसके बारे में बात करें तो बी सी कर्ण हो जाएगा। आज समझ में? तो समझ गए? तो यहाँ पे देखो ए ओ बराबर लिख दिए ये। तो अब इस त्रिभुज में चलो बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में बी सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण 2 पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज इसमें चलो, इसमें डी ओ सी में, इस त्रिभुज में, तो डी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। आज समझे? ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण 3। और त्रिभुज इसमें चलो, इसमें डी ओ ए, यहाँ पे ए लिखा था, डी ओ ए में क्या हो जाएगा? इसमें ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा रे? ए ओ स्क्वायर प्लस, या ऐसे लिखो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। समीकरण इसको मानो 4। अब सभी समीकरण को जोड़ दो। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, सभी समीकरण को जोड़ने पर, मार्कर नहीं है दूसरा,
सभी समीकरण को जोड़ने पर सब समीकरण को जोड़ दो। सभी समीकरण को जोड़ो। पहले क्या है, ए बी स्क्वायर, तो लिखो ए बी स्क्वायर प्लस ये देखो बी सी स्क्वायर प्लस ये डी सी स्क्वायर प्लस ये ए डी स्क्वायर बराबर, अब इसका ये दोनों लिखो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस इसमें आ जाओ ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस इसमें आओ ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस इसमें आओ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो एक पार्ट हो गया नीचे का, ये पार्ट दूसरे का, ये पार्ट तीसरे का, ये पार्ट चौथे का। सभी पार्ट को हम जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद देखो, इसको जब यहाँ से यहाँ तक जोड़ेगा तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर, इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे देखेगा ओ बी, तो यहाँ हो जाएगा 2OB स्क्वायर प्लस यहाँ देखो ए ओ यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ होगा 2OA स्क्वायर प्लस, अब देखो ओ सी और यहाँ भी ओ सी दोनों जगह है कि नहीं, तो 2OC स्क्वायर प्लस यहाँ OD यहाँ OD 2OD स्क्वायर लिख दिया। अब इसमें दोनों में से देखो तो कुछ कॉमन निकल रहा है, जल्दी बोलो। यहाँ पे देखो बराबर के इस साइड देखो, दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ से यहाँ निकल रहा है ना, 2 निकल रहा है। क्या निकल रहा है, 2। क्वेश्चन में लिखेंगे OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, अब प्लस में लिखेंगे OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे एक फार्मूला सेट हो रहा है, वो फार्मूला का नाम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक फार्मूला है, ये वहाँ पे सेट हो रहा है। चलो यहाँ नीचे वाला ये मिटा देता हूँ, पहले का है ये फार्मूला पे इसको बैठाओ। इस पार्ट को अभी छोड़ दो, इस पार्ट को लिखना अभी छोड़ दो, सिर्फ इधर वाला पार्ट लिखो। तो 2 इंटू OA प्लस OC का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू OA इंटू OC प्लस OB प्लस OD का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू OB इंटू OD। इसको बैठा दिया हूँ, ये नीचे ये जो है इसको बैठा दिया हूँ। ये लाइन के नीचे नहीं है, ये ध्यान रखना, ये ऐसे ही मैं खींचा था, आज समझ में। फिर यहाँ पे देखो नीचे दिख रहा है 2 इंटू, जब को इसको गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस 2 इंटू OA इंटू OC प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 इंटू OB इंटू OD। थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं इसको, जो समीकरण है इसको मिटाओ। अब यहाँ पे देखो 2AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 इंटू OA इंटू OC। अच्छा ये बताओ
ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी है कि नहीं, दोनों बराबर है। पहले भी देखो उल्टा के लिखा है कि ओ ए बराबर ओ सी, देखो लिखा हुआ है एक कॉपी में कि नहीं, यानी कि ओ ए बराबर ओ सी, ये दोनों बराबर है। तो ओ सी की जगह नहीं लिख सकते ओ ए, जब दोनों बराबर है दोनों को लिख दिए ओ ए। माइनस 2 इंटू ओ बी इंटू में ओ डी, इंटू में ओ डी। अब ये बताओ, तो हम यहाँ पे क्या ओ बी यानी कि ओ बी बराबर ओ डी लिखाया हूँ, तो ओ बी बराबर ओ डी है, तो यहाँ भी क्या करते हैं ओ डी की जगह लिख देते हैं ओ बी, ओ डी की जगह ओ बी, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। ये यहाँ पे जो ओ ए और ओ सी लिखा, तो ये आपस में दोनों बराबर था, तो ओ ए की जगह ओ सी की जगह ओ ए लिख दिया। यहाँ भी बी ओ और ओ डी बराबर था, इसलिए ओ बी दोनों जगह लिख दिए। समझ गया, ओ बी क्या किया, यानी कि इसके बराबर ये है तो इसके जगह ये लिख सकते हैं, इसके जगह इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी ये पार्ट के बराबर ये पार्ट है, तो इस पार्ट के बराबर इसको लिख सकते हैं, इसके इस पार्ट के बराबर इसको। तो अगर ज़रूरत पड़े हम इस पार्ट के जगह इसको लिखने के लिए, तो हम लिख सकते हैं ओ ए या ए ओ बराबर ओ सी या सी ओ, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 ओ ए स्क्वायर माइनस 2 ओ बी स्क्वायर, 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस ये कॉमन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ए सी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, इन दोनों के बराबर क्या होता है बताओ, इन दोनों के बराबर देखो जल्दी जाके, इन दोनों के बराबर समीकरण 1 2 3 4, इस चारों समीकरण में देखो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, जब इसका तो जब तुम इसका स्क्वायर करेगा, ये इस त्रिभुज की बात करें तो ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होगा, तो यहाँ लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो इसके जगह हम ए बी स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर, ये जो था ये सब, अब यहाँ से जो हम छोड़े थे इधर उसको ले लिया, बराबर में क्या लिए 2 ए सी स्क्वायर अब प्लस 2 बी डी स्क्वायर माइनस 4 ए बी स्क्वायर, यानी कि इससे सबको गुना कर दिए, यहाँ पे लिख दिए। समझ में, ये जो 2 है इससे इस सभी को गुना करके यहाँ पे लिख दिए। आगे सभी को समझ में। अब यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, ये इधर क्या है माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में, जो 4 ए बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 2 ए सी स्क्वायर प्लस 2 बी डी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, अब प्लस 4 ए बी स्क्वायर है, तो इसको जो है ना चारों भुजा को ले लेते हैं, यानी कि ए बी स्क्वायर अब प्लस बी सी स्क्वायर अब प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर में लिख लो 2 ए सी स्क्वायर प्लस 2 बी डी स्क्वायर। अब इधर देखो, अब इस साइड देखो 2 ए बी स्क्वायर हो गया प्लस
2bc² प्लस 2cd² प्लस 2da²। अब बराबर में देखो, बराबर में यहाँ पे देखो 2ac² प्लस 2bd² हो गया। अब क्या करो, यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल लो इधर से। इधर जब कॉमन निकालेगा तो क्या आएगा, 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, बच जाएगा ab² प्लस bc² प्लस cd² प्लस da² बराबर 2ac² प्लस 2bd²। यहाँ पे भी कॉमन निकाल लेगा तो नहीं होगा, इधर भी निकाल के रख दो। लो इधर भी निकाल दिए। अब बताओ यहाँ पे देखो, ये और ये कैंसिल हो गया, हो गया ab² प्लस bc² प्लस cd² प्लस da² बराबर में क्या हो गया, ac² प्लस bd²। देखो तो यही प्रूव करना था, देखो प्रूव हुआ कि नहीं, जल्दी देख लो। काहे किसी को दिक्कत, यहाँ पे 4 गुना भुजा स्क्वायर लिखा है तो चारों भुजा को लिख दिए, 4 गुना भुजा स्क्वायर है तो चारों भुजा को लिख दिए तो नहीं हो गया 4 गुना भुजा स्क्वायर। ये जो 4ab² लिखा है तो 4 गुना भुजा स्क्वायर है, ये भुजा है कि नहीं, ab एक भुजा है इस समांतर चतुर्भुज की, समचतुर्भुज की, तो वर्ग के लिए हो गया कि नहीं, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर। और सभी भुजा एक दूसरे के बराबर हो गया, सब देखो एक दूसरे के बराबर है कि नहीं, वही हमें सिद्ध करना था, तो ये सवाल सिद्ध हो गया। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे तक पहुँच सके। धन्यवाद।